उसका चयन कौन करता है, किस आधार पर चयन किया जाता है, क्यों किया जाता है। नोज फॉर न्यूज का होना बहुत आवश्यक है। खबरें कौन सी फ्रंट पेज पे जानी चाहिए, कितनी बड़ी जानी चाहिए और कितनी संख्या में खबरें ली जानी चाहिए, ये तय करना ही खबरों का चयन है। हर खबर में कोई ना कोई न्यूज एलिमेंट और न्यूज वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी वो खबर नहीं प्रकाशित होती। इसका क्या कारण है? नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि किसी भी समाचार पत्र या न्यूज बुलेटिन का कोई भी खबर हिस्सा कैसे बनती है? किसी भी खबर का चयन समाचार पत्र के लिए या न्यूज बुलेटिन के लिए कैसे किया जाता है? समाचार को सेलेक्ट करने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। उसका चयन कौन करता है, किस आधार पर चयन किया जाता है, क्यों किया जाता है, कितनी खबरें जो है न्यूज रूम में आती हैं, कितनी खबरें रिपोर्टर या जर्नलिस्ट के पास होती हैं और किस तरीके से खबरों का जो है चयन या उनका रिजेक्शन, यानी उन खबरों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो उन सब विभिन्न विषयों पर मैं आपसे आज बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो समाचार का चयन है, सिलेक्शन ऑफ न्यूज, वो इट्स नॉट इजी टास्क। उसका कारण है कि उसके लिए किसी भी समाचार का चयन करने के लिए एक जर्नलिस्ट के पास, एक रिपोर्टर के पास, एक सब एडिटर के पास नोज फॉर न्यूज का होना बहुत आवश्यक है। अब ये नोज फॉर न्यूज क्या भला है? तो नोज फॉर न्यूज से मतलब है कि न्यूज सेंस, यानी समाचार की समझ। और समाचार की समझ कैसे विकसित होती है? नेचुरली समाचार की समझ किसी भी पत्रकार में जो है उसके टैलेंट के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, स्किल के आधार पर और जो है जो लगातार वो प्रैक्टिस करता है, अपनी मेहनत के आधार पर समाचार की समझ विकसित करता है। बेसिकली जो एक रिपोर्टर होता है वो एक स्निफर डॉग की तरह होता है। जिस तरीके से एक डॉग जो है किसी भी जो है संदिग्ध वस्तु को या एक्सप्लोसिव आइटम को सूंघ लेता है, उसी तरीके से एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट खबर को सूंघ लेता है। इसीलिए इसको कहा जाता है समाचार की समझ के लिए नोज फॉर न्यूज, यानी वो समय के साथ जो है डेवलप हो जाती है। और लेकिन खबरों का जो चयन है, देखिए समझने की आवश्यकता है। एक तो खबरों का चयन रिपोर्टर करता है कि उसे कौन सी खबर पिक करनी है, कौन सी खबर उसकी समाचार पत्र में प्रकाशित होगी, कौन सी उसके न्यूज बुलेटिन में जाएगी, कौन से उसके न्यूज पोर्टल में कौन सी खबर जो है ली जाएगी। ये पहला स्तर रिपोर्टर का है। लेकिन जब न्यूज रूम में खबरें आती हैं तो न्यूज रूम में खबरें आने के विभिन्न माध्यम होते हैं। खबर रिपोर्टर के माध्यम से आती है, खबरें उनके स्ट्रिंगर्स रिपोर्टर हैं जो उनके माध्यम से आती है, खबरें न्यूज रूम में न्यूज एजेंसीज के माध्यम से आती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको न्यूज एजेंसी के बारे में बहुत विस्तार से एक वीडियो में बताया। आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर के पुनः देख सकते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यूज रूम है, न्यूज रूम में विभिन्न न्यूज एजेंसीज जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई, यूनिवार्ता, भाषा, राइटर, आईएनएस, राइटर्स, बहुत सारी न्यूज एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से खबरें न्यूज रूम में आती हैं। और न्यूज रूम में खबरें लेने के लिए जो समाचार पत्र हैं, चैनल्स हैं और न्यूज वेब पोर्टल्स हैं, उनको ये सेवाएं न्यूज एजेंसीज से हायर करनी पड़ती हैं। यानी न्यूज एजेंसीज अपनी खबरें जो है इन समाचार पत्रों को, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को बेचते हैं। तो उनके माध्यम से वो खबरें आती हैं और खबरों, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो खबरें आती हैं उनकी संख्या सैकड़ों में होती है।
स्पोर्ट्स की सैकड़ों खबरें आती हैं, इसी तरीके से क्राइम है, नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, विभिन्न विषयों पर आधारित खबरें आती हैं। लेकिन समाचार पत्र में हर खबर प्रकाशित नहीं होती है। न्यूज बुलेटिन का हिस्सा हर खबर नहीं बनती है। कुछ खबरें ही जो है समाचार पत्र या न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनती हैं। तो उनके जो चयन का काम है कि खबरें कौन सी फ्रंट पेज पे जानी चाहिए, कितनी बड़ी जानी चाहिए और कितनी संख्या में खबरें ली जानी चाहिए, यह तय करना ही खबरों का चयन है। क्योंकि जो खबर सेलेक्ट हो रही है, पब्लिश हो रही है, न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बन रही है, वो चयनित है, और जो खबर नहीं ली जा रही है वो रिजेक्टेड है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि जो खबर रिजेक्ट की जा रही है, जो खबर कैरी नहीं की जा पा रही है, तो वो खबर बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है। उसका कारण यह है कि एक सीमा है और वो उतनी महत्वपूर्ण खबर नहीं है जितनी हम जिन खबरों को ले रहे हैं, हम अपने न्यूज बुलेटिन में शामिल कर रहे हैं या समाचार पत्र के किसी पृष्ठ पे हम खबर को कैरी कर रहे हैं, तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि खबरों के चयन का आधार क्या है। तो खबरों का चयन किस आधार पर किया जाता है? उसका सबसे बड़ा आधार है जो है न्यूज वैल्यूज। जैसा कि मैंने एक अपने पहले वीडियो में आपको खाली न्यूज वैल्यूज पे ही चीजें बताई थी। तो न्यूज वैल्यूज 10 हैं और वो 10 न्यूज वैल्यूज को देखा जाता है कि कौन सा न्यूज वैल्यू उसमें है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिजास्टर है, आपदा एक बहुत बड़ा न्यूज वैल्यू है कि कहीं भी कोई बड़ा बम विस्फोट हो जाए या कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए ना, तो इस तरीके की यदि घटना कोई घटती है तो खबर जो है सेलेक्ट की जाती है और उसको प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाता है। इसी तरीके से है प्रॉक्सिमिटी, यानी स्थानीयता। आसपास जहां से समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा है, जिनके लिए समाचार प्रकाशित हो रहा है, उनके यदि कोई आसपास घटना घटती है तो बड़ी खबर होती है। तो स्थानीयता खबर को महत्व देती है और खबर सेलेक्ट होती है। इसी तरीके से जो है इंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ना। आज हर ऑडियंस, हर पाठक, हर दर्शक इंटरटेनमेंट की खबरों को देखना चाहता है। तो यदि कोई खबर इंटरटेन कर रही है, फिल्म की दुनिया से, फैशन की दुनिया से है, टेलीविजन की दुनिया से है, तो खबर सेलेक्ट होने का जो है उस पर आधार होता है। इसी तरीके से परिवर्तन, आज मौसम में परिवर्तन है, व्यवस्था में परिवर्तन है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन है या और किसी तरीके का परिवर्तन है, तो परिवर्तन भी जो है खबर बनने का या चयनित होने का आधार बनता है। इसी तरीके से जो है इनोवेशन मीन्स नवाचार। कोई भी नवीनता है, इनोवेटिव कोई रिपोर्ट आ रही है, कोई नया डिस्कवरी हो रही है, कोई इन्वेंशन हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो इसको खबर बनाने चयनित करने का आधार बनता है। इसी तरीके से प्रोमिनेंट व्यक्ति हो सकता है, प्रोमिनेंट प्लेस हो सकता है, प्रोमिनेंट कोई वस्तु भी हो सकती है जिसके बारे में जो है कोई घटना घट रही है, वाकया घट रहा है। सपोज करिए कि कोई बहुत अयोध्या में जैसे मंदिर बन रहा है, तो उसका जो है कब उसका जो है उद्घाटन होगा, उसमें कौन कौन होगा। तो ऐसी चीजें हैं जो आधार बनती हैं खबरों के सेलेक्ट होने का। इसी तरीके से है कॉन्फ्लिक्ट मीन्स द्वंद्व, यानी लड़ाई झगड़ा संघर्ष। आइडियाज का भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स भी हो सकता है, दो समूहों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बहुत बड़ा जो है न्यूज वैल्यू है। इसके अलावा जो है ह्यूमन इंटरेस्ट, ह्यूमन एंगल जहां भी इन्वॉल्व है, जहां भी ह्यूमन फीलिंग्स को टच करने वाली चीजें हैं, वो खबरों के चयन का बहुत बड़ा आधार बनती हैं। तो इस तरीके से ये जो न्यूज वैल्यूज हैं वो तय करती हैं कि खबर का चयन होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो है और कई चीजें डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पे काम करती हैं। जैसे आग है, आग लोगों को बहुत आकर्षित करती है, पानी बहुत आकर्षित करता है, और इसी तरीके से अनयूजुअल इवेंट्स, कोई अनोखी चीज घट रही है जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है,
वो भी जो है खबरों के चयन का बहुत बड़ा आधार बनता है। इसके अलावा जो है अब बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, कभी सनातन के बारे में कोई बयान देते हैं, कोई दूसरी पार्टी के नेता के बारे में आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। तो जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं या मिनिस्टर्स हैं या जिम्मेदारी की पोस्ट पे काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स भी जो है जो भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं सोसाइटी पर और लोगों पर, ऐसे स्टेटमेंट्स भी जो है खबरों को, स्टेटमेंट वाली खबरों को भी प्रमुखता के साथ कैरी किया जाता है। इसके अलावा आज अपराध एक ऐसी जो है एलिमेंट है, न्यूज का एलिमेंट है, जो खबर को बहुत प्रायोरिटी के साथ जो है लगाने के लिए बाध्य करता है। इसी तरीके से है सेक्स से रिलेटेड जितने भी मामले हैं आते हैं, चाहे वो सेक्स रैकेट की बात करें या रिलेशंस की बात करें या उसको लेकर के वायलेंस की बात करें, तो हम देखते हैं कि वो तुरंत खबर बनती है और उन खबरों को हमें प्रमुखता के साथ डिस्प्ले करना पड़ता है। आज हेल्थ है, साइंस के क्षेत्र में कोई नई बात हो रही है, तो ये सब चीजें आधार बनती हैं। लेकिन ये तो बात हुई न्यूज वैल्यूज और अनयूजुअल चीजों की या ऐसे फैक्टर्स की जिसके आधार पे करते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जो समाचार पत्र में खबरें हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सभी खबरें हम नहीं कैरी कर पाते, और हर खबर में जो मैंने आपको बातें बताई कि न्यूज वैल्यूज के आधार पे होता है, हर खबर में कोई ना कोई न्यूज एलिमेंट और न्यूज वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी वो खबर नहीं प्रकाशित होती। तो इसका क्या कारण है? तो उसके लिए और भी कुछ फैक्टर्स हैं, आधार हैं। नंबर 1 है कि समाचार पत्र में या न्यूज बुलेटिन में स्पेस कितना है, समय का। यदि हम चैनल की बात करें तो समय का स्लॉट कितना है। अब सपोज करिए आपका न्यूज बुलेटिन 10 मिनट का है, तो 10 मिनट के न्यूज बुलेटिन में आप हर खबर को कैरी नहीं कर सकते। उसके लिए उन्होंने दूसरा सेगमेंट निकाला है चैनल्स ने कि टॉप 100 न्यूज। तो टॉप 100 न्यूज में क्या होता है, हम विस्तार से सारी खबरें नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हम हेडलाइंस के तौर पे ब्रीफ में उन खबरों को देने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है टीवी के लिए, और समाचार पत्र के लिए स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी समाचार पत्र में एक उसकी सीमा है कि 150, 200, 250 से ज्यादा खबरें एक डेली न्यूज़पेपर में नहीं ली जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में जो 250 खबरें हैं वही महत्वपूर्ण है, बाकी सारी खबरें कूड़ा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो जो 250 खबरें हमें लेनी है, वो ऐसी प्रमुख खबरें हैं जिन न्यूज वैल्यूज की मैंने बात की और जिस इंपॉर्टेंस की मैंने बात की, जिन अदर फैक्टर्स की मैंने बात की, कि ये अदर फैक्टर्स हैं जो खबर को लेने के लिए बात करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है तो रिपोर्टर की तो है, लेकिन हर रिपोर्टर को अपनी खबर बहुत महत्वपूर्ण लगती है। तो रिपोर्टर तो खबर अपनी फाइल करता है, एजेंसी हर खबर जो है न्यूज रूम में भेजता है, लेकिन वहां पर जो सब एडिटर है, और मैं जिसे कहूं कि गेट कीपर का, जो गेट कीपिंग का काम करते हैं, वो सब एडिटर है। न्यूज रूम में सब एडिटर की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, सीनियर सब एडिटर्स की, और उनका जो बॉस है, इमीडिएट बॉस है, चीफ सब एडिटर, जो डेस्क का इंचार्ज होता है, प्रोडक्शन का इंचार्ज होता है, कॉपी एडिटर जो चीफ कॉपी एडिटर है वो उसका इंचार्ज होता है। उसके लिए खबरों की समझ और उसका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर वो डिसाइड करता है कि कितनी खबरें ली जाएं, कहां पर ली जाएं, उनका आकार कितना होना चाहिए, उसका डिसीजन वो अपने अनुभव और कौशल के आधार पर करता है। तो कहने का आशय यह है कि जो गेट कीपिंग का काम है कि कौन सी खबर जाएगी, कितनी बड़ी जाएगी, वो सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर और चीफ सब एडिटर की जो टीम है वो तय करती है, और तभी हमें वो सही खबरें पढ़ने को मिलती हैं। क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने अनुभव के आधार पे जो है गेट कीपिंग का काम करने वाले ये सब एडिटर्स और चीफ सब एडिटर्स की टीम ये तय करती है कि जो खबर है वो कितना रीडर को अट्रैक्ट करेगी, कितना प्रभावित करेगी, कितना उन पर इंपैक्ट डालेगी, उस आधार पे खबरों का चयन करता है।
तो ये एक जो प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया से खबरों के चयन के लिए गुजरना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो मैंने आज आपसे बात शेयर की है वो आपको पसंद आई होगी, और यदि ये बात आपको पसंद आई है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।